हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। आपको यहाँ जानकारी देना चाहूँगी कि एमए फाइनल ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है तो नई शिक्षा नीति पर आधारित इतिहास का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। और पहले भी मैं काफ़ी वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो अगर आपसे मिस हुआ है तो आप प्लेलिस्ट चेक करें। और पेपर 1 की पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है और आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसका आप स्टडी करके अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट टाइम के होते हैं, 5 मिनट या 10 मिनट्स के लिए, तो आप इन्हें रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। ये भी ध्यान रखिए कि अगर अपडेटेड वीडियो लेना चाहते हैं तो आप शाम को इवनिंग में 7 o'clock रेडी रहें। पर डे 7 o'clock आपको वीडियो मिल जाएगा। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो यहाँ हम आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। कॉपीराइट एक प्रकार की बाध्यता है, तो किस तरह की बाध्यता है? तो ये मानी जाती है कानूनी बाध्यता। इतिहास लेखन के संदर्भ में इनमें से कौन सी बाध्यता नैतिक प्रकृति की नहीं है? नैतिक प्रकृति की जो बाध्यता नहीं है वो हो जाएगा बौद्धिक संपदा, और ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्रंथ सूची का विभाजन किया जाता है, तो ग्रंथ सूची का जो विभाजन होता है वो होता है प्रकाशित अप्रकाशित स्रोतों के रूप में। ग्रंथ सूची में पुस्तक के शीर्षकों को रेखांकित किया जाता है, ऑप्शन और हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इतिहास लेखन के संदर्भ में फुट नोट के द्वारा इतिहासकार क्या करते हैं? तो सभी काम हो जाएगा। उपरोक्त सभी एक बार रीड कर लेते हैं। स्रोतों का आभार व्यक्त करता है, पाठक के साथ वार्तालाप को आगे बढ़ाता है, अपने विशिष्ट सुझाव देता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। थीसिस और असाइनमेंट के संदर्भ में प्रायः यह माना जाता है, तो क्या माना जाता है? माना जाता है थीसिस असाइनमेंट की तुलना में वृहद रूप में होते हैं। थीसिस काफ़ी बड़ा बनाया जाता है और असाइनमेंट कुछ ही पन्नों के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी थीसिस लेखन का प्रथम चरण होता है, तो विषय का चुनाव। सबसे पहले हम विषय का चुनाव करते हैं, शीर्षक का चुनाव करते हैं, उसके बाद हमारी थीसिस स्टार्ट होती है। आभारोक्त में शामिल किया जाता है, तो क्या शामिल होता है? दोनों ही हो जाएगा। फुट नोट शामिल होता है और संदर्भ सूची, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। किसी थीसिस लेखन का अंतिम चरण, तो अंतिम चरण होता है किसी भी थीसिस का मूल्यांकन, वह ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थीसिस लेखन में सबसे महत्वपूर्ण होता है विषय का चुनाव। अगर आपने सही विषय का चुनाव किया है तो आप थीसिस आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी मुश्किल विषय का चुनाव कर लिया है तो आपको थीसिस कंप्लीट करने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। इसलिए जो विषय का चुनाव होता है बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। एक प्रभावी थीसिस लेखन के अंतर्गत क्या होता है? अगर आप यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से विषय का चुनाव किया जाता है, तो इस पर भी मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि पीएचडी में जो शीर्षक है उसका हम चुनाव किस तरह से करते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एक प्रभावी थीसिस लेखन के अंतर्गत क्या होता है? ये सभी के सभी आ जाते हैं। क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। संक्षेप में तर्कसंगत लेखन होना चाहिए। एक मिनट। छोटे सुस्पष्ट वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। प्रारंभिक रूप रेखा का निर्माण होना चाहिए। तो ये सभी के सभी हो जाएगा। एक प्रभावी थीसिस की विशेषता है, ये सभी के सभी होते हैं। तर्कसंगतता, सुस्पष्टता और मौलिकता। इतिहास शोध कार्य के अंतर्गत साहित्य चोरी को समझा जाता है, तो इसे क्या माना जाता है? तो इसमें अकादमिक बेईमानी के रूप में माना जाता है। यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन।
साहित्य चोरी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो क्या शामिल होता है? इसमें जो शामिल होता है वो हो जाएगा किसी दूसरे के कार्य को अपनाना, उदाहरण स्तुति के बारे में गलत सूचना देना। तो ये है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 100 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बौद्धिक बेईमानी का अर्थ है, तो बौद्धिक बेईमानी का अर्थ क्या होता है? और ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा किसी एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के लेखन का तर्क संगत और मानदंडों के अनुरूप मूल्यांकन ना करना। और ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, बौद्धिक बेईमानी को इतिहास शोध कार्य में समझा जाता है, एक नकारात्मक क्रियाकलाप समझा जाता है। ब ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन इतिहास लेखन का उद्गम माना जाता है यूनान में, इसे यूनान में उद्गम माना जाता है। प्राचीन इतिहास लेखन का कार्य सर्वप्रथम आरंभ किया था, किसने आरंभ किया था, कहाँ पर हुआ था? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अपने लेखन कार्य के लिए इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो हेरोडोटस ने किया है। इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है हेरोडोटस ने। पूर्व क्लासिकल युग और क्लासिकल युग का संबंध इतिहास लेखन में किस परंपरा से है? तो ये परंपरा रही है यूनानी इतिहास लेखन परंपरा। और ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप देख सकते हैं कि ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रह रहे हैं, तो पर डे आप इसकी स्टडी करके, इसकी रिवीजन करके अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।